लड़का होने की जड़ी बूटी का ज्ञान रखने वाली माताजी या वो जड़ी बूटी सिर्फ अपनी बेटी को देती हैं, वो वाली आंटी जी ने अपने लास्ट वीडियो में ऐसा क्या बोल दिया कि माताजी को भर भर के गालियां पड़ी, जिसके कारण माताजी को अपनी ही वीडियो प्राइवेट करनी पड़ गई। आजकल माताजी के प्रवचन, माताजी की बड़ी बड़ी बातें, माताजी का सोफा ज्ञान ऑडियंस को समझ क्यों नहीं आ रहा है। ऑडियंस माताजी को उल्टे हाथों ले रही है, नेगेटिव कमेंट कर रही है। भाई माता जी ज्ञान ही तो देती हैं, क्या हुआ वो ज्ञान खुद पे अप्लाई नहीं करती हैं? क्या हुआ उनको पुरानी वीडियो की बात याद नहीं रहती है? क्या हुआ उन्होंने पहले क्या बोला वो उनको याद नहीं रहता है? अब तो उनकी बेटी भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, हुलुलुलु रिटर्न्स, बेटा बेटी होने की जड़ी बूटी खा लेती हैं अपनी माता दी हुई, और दूसरे की माता को बोलती हैं अब आपका मोह कम हो जाएगा। जब आपका इतने सालों में कम नहीं हुआ तो किसी दूसरे की बेटी का कैसे कम हो जाएगा। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। एक ब्लॉगर जब भी कुछ अपनी ऑडियंस को बोलता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़े बड़े वादे करता है, ब्लॉगर भूल जाता है, क्योंकि ब्लॉगर की याददाश्त सिर्फ वो ब्लॉग डालने तक ही होती है। ब्लॉग के बाद क्या हुआ, अगले दिन क्या हुआ, पिछले दिन क्या हुआ, वो कभी भी ब्लॉगर को याद नहीं रहता है। और खासकर इस खास परिवार के ब्लॉगर्स को तो बिल्कुल भी नहीं, माता जी को तो उससे भी ज़्यादा नहीं। वो ज्ञान माता जी पे आजकल खुद ही भारी पड़ रहा है। माता जी ने पहले कभी जो वादे किए थे, आज जो माता जी अलग रूप दिखा रही हैं, वो माता जी को गाली पड़वाने वाला काम कर रहा है। पहले माता जी ने कभी अपनी ऑडियंस के सामने ये बोला था कि दोनों में से जो बहू मुझे पहले बच्चा होने का सुख देगी या मेरे गोद में पोता पोती देगी, उसको मैं हार दे दूंगी। अब ऑडियंस उनको वो वादे याद दिला रही है। माता जी ने बेटी को गोल्ड नहीं दिया। माता जी इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, इतनी चीज़ें बोलती हैं, 1 लाख रुपए महीने, 2 लाख रुपए महीने, 6 लाख रुपए महीने। हालांकि ये उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि कौन अपने मन से सामने वाले को कितना गिफ्ट देता है, ये अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन आप अपनी ऑडियंस के सामने बकलोली करो इतनी ज़्यादा और गिफ्ट निकालो इतना सा, तो ऑडियंस तो गाली देगी देगी। अब माता जी ने उसको सिर्फ चांदी के पायल और 51,000 रुपये डिपॉजिट के दिए हैं। अब माता जी ने लास्ट वीडियो में ये बोल दिया कि अगर हम देंगे भी तो क्या ही फायदा होगा, बेटी तो पहनेगी नहीं, इसकी माँ ही पहनेगी। मतलब माता जी को गिफ्ट सिर्फ इसलिए नहीं देना है ताकि उनका दिया हुआ गिफ्ट उस बच्ची की माँ ना पहन ले। मतलब इतनी जलन माता जी। पहले लड़का लड़की होने में जलन कि लड़की होनी चाहिए ताकि मेरी बेटी की इज्जत करें, फिर गिफ्ट देने में भी जलन। और माता जी ने अपनी बेटी को नेकलेस दिया था, वो लोगों ने याद दिला दिया। माता जी का कहना है 2018 में 12 ग्राम का नेकलेस 11-12 हज़ार में बन गया। माता जी नकली तो नहीं बनवाया था, भूल तो नहीं गए? क्योंकि 2013 से 30,000 के नीचे गोल्ड कभी गया ही नहीं है। 2013 के बाद में तो 12 ग्राम का नेकलेस पहली बात तो 11-12 हज़ार में कैसे बन जाएगा। और दूसरी बात, ये जो माता जी ने बोला कि अगर हम इसको गोल्ड का कुछ देंगे भी तो इसके कुछ काम का नहीं रहेगा, इसकी माँ ही पहनेगी, तो वो काम तो आपकी बेटी भी कर रही होगी। कौन सा उसकी खुद की बेटी, मतलब जिसको दिया था वो पहन रही होगी, उसकी माँ ही तो उसको बरत रही होगी ना आज। तो बेटी के लिए अलग रूल और बहू के लिए अलग रूल, और फिर थंबनेल लगा दो हमारे लिए बेटी से बढ़कर कुछ नहीं है, हमारे लिए बहू और बेटी एक समान है, हम बहुओं को भी उतना प्यार करते हैं जितना बेटी को करते हैं। तो माता जी आपके हर सेंटेंस में ना दोगलापन और अलग अलग व्यवहार दिखता है कि आप सिर्फ उस बच्ची को गिफ्ट इसलिए नहीं दे रहे हो क्योंकि उसकी माँ पहन लेगी उसके सामने, इसलिए आप इसमें नहीं दे रहे हो। हालांकि आजकल गिफ्ट इतना महंगा है, गोल्ड इतना महंगा है, कोई नहीं भी दे रहा है तो कोई किसी को जोर जबरदस्ती करके नहीं लेगा। इंसान बच्चे अपनी खुशी के लिए पैदा करता है, ना कि दूसरों से गिफ्ट लेने के लिए पैदा करता है। बट इनके केस में ये चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये बकलोली बहुत बड़ी बड़ी करते हैं।
बहुत ज़्यादा बड़ी। अभी मुझे ये समझ में नहीं आता, आजकल ना आपको कपड़े छांटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बुआ जी ने एक गिफ्ट वीडियो बनाया जिसमें बच्चे के लिए वो बहुत सारे गिफ्ट लेके आई हैं। और पहली बात तो मतलब वो खुद 2 बच्चों की माँ बन चुकी हैं, 2 बच्चे पाले हैं, तो क्या उनको मतलब साइज का पता नहीं है? क्योंकि जो कपड़े उन्होंने अपने वीडियो में दिखाए ना, वो 6 से लेके 1 साल तक के वाले बच्चे के कपड़े थे, न्यूबॉर्न बेबी के नहीं थे। तो क्या सच में इतने ज्ञान नहीं होता है 2 बच्चे पालने के बाद भी न्यूबॉर्न बेबी के कपड़े कैसे होते हैं और बड़े बच्चे के कैसे होते हैं? उसमें भी उन्होंने 3 जोड़ी कपड़े दिखा दिए, तो ऑडियंस उनको ये लताड़ रही थी कि तुमको मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो, इतनी बकलोली करती हो, 3 जोड़ी कपड़े कौन लाता है? या तो 5 लेके आती या फिर 2 ही दे देती, नहीं था तो तुम्हारे पास। अब उन्होंने वो दिखाया है छोटे छोटे कड़े और गोल्ड का एक ये जो पेंडेंट जिसमें ओम लिखा हुआ है। अब उनकी ऑडियंस ये कमेंट कर रही है कि वो किसी ने इनको गिफ्ट किया था, किसने, जिससे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, उन्होंने ही इनकी बेटी को वो वाला पेंडेंट गिफ्ट किया था। हालांकि देखो इसमें कोई बुराई नहीं है, जरूरी नहीं होता है इंसान हर टाइम बाहर से लाके खरीद के ही किसी को गिफ्ट दे। अगर इंसान के पास कुछ चीज़ रखी होती है ना घर में, तो इंसान उसमें से भी निकाल के दे देता है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि पायल खरीद के बहुत एडवांस में रख लेते हैं कि जब ज़रूरत हो तो तुरंत निकाल के दे दो। सेम वैसी ही चीज़ें हैं, हर बार ज़रूरी नहीं होती है हम बाजार जाए, लेकिन इनकी ऑडियंस को बहुत अच्छे से ध्यान रहता है कि कौन कब किसने क्या दिया। और ये दीदी भी भाई कम नहीं है, दीदी का ज्ञान ना इतना ज़्यादा है कि ऑडियंस फिर इनको बोलती है तो इनको बहुत बुरा लगता है, कमेंट सेक्शन पे लताड़ने आ जाएंगे। भाई आप लोग पूछते क्यों हो कि हम क्या गिफ्ट दें? आप लोग बताइए गाइस क्या गिफ्ट दें? जब आपको ऑडियंस की सुननी नहीं है तो आप पूछते क्यों हो? सेम माँ करती है, सेम बेटी करती है, मतलब क्यों? आप अपने मन से दो, अपने पॉकेट के अनुसार इंसान देता है, जितना उसकी पॉकेट अलाउड करती है उतना इंसान खर्च करता है। तो ऑडियंस से क्यों पूछना? ऑडियंस कल को कह देगी कि भाई हार दे दो, तो कोई हार थोड़ी ना दे देगा। तो ऑडियंस को सिर्फ ये इसलिए बहलाते हैं या इसलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस इनको कमेंट करे, उससे इनकी वीडियो की रीच बढ़े। अब दीदी जी का ज्ञान सुनिए, वो वीडियो मुझे बहुत इमोशनल लगी। मैंने एक शॉर्ट वीडियो देखी थी, मैं इनकी ज़्यादातर लॉन्ग वीडियो फॉलो नहीं कर रही हूँ, शॉर्ट वीडियो जो आती हैं वो देख लेती हूँ। तो जिसमें वो भंजना की माँ जा रही हैं, तो वो उनका ना बहुत दिल टूट रहा है। वो दिल इसलिए नहीं टूट रहा है कि वो जा रही हैं छोटे बच्चे को या अपनी बेटी को छोड़ के, वो इसलिए टूट रहा है कि वो जिस हिसाब से हालत देख रही है ना अपनी बेटी की, कि डिलीवरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है, कंटिन्यूअसली बैठ रही है, उसको रेस्ट नहीं मिल रहा है, हरदम उसके कमरे में भीड़, चारों तरफ कैमरा कैमरा कैमरा, मतलब बच्चे तो बच्चा, माँ को भी कंटेंट बना के रख दिया है। वो इसलिए दुखी हो रही है कि आज इसकी ये हालत है तो इसको आगे जाके परेशानी कितनी होगी। उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो मजबूर हैं। और हर माँ अपनी बेटी से बिछड़ते टाइम रोती है, तो पीछे से बैकग्राउंड में दीदी जी कह रही हैं भंजना को, जब भंजना रोती है आपका मोह अब कम हो जाएगा, क्योंकि आपको भी बेटी हो गई है ना। जब बेटी हो जाती है माँ को तो अपनी माँ से मोह कम हो जाएगा। गजब, मतलब मैं ये सोच के ही रह गई कि ज्ञान बताओ दे कौन रहा है, जिसका ज्ञान खुद शादी के 6 साल में 2 बच्चे की माँ बनके कम नहीं हुआ, वो दूसरों की बेटी और दूसरी की माँ को ये ज्ञान दे रही है कि तुम मत रो, तुम्हारा मोह अब कम करना चाहिए तुमको मायके का। गजब, थोड़ा सा ये मोह आप खुद भी कर लो कम। हालांकि दुनिया की हर माँ बेटी का मोह ऐसा ही रहता है, कम होना भी नहीं चाहिए भाई। क्यों कम हो? जिस कोख से पैदा हुए हैं, जिस हाथों में पले बड़े हैं, 25 साल तक उस घर में रहते हैं, उनका मोह क्यों कम होगा? होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अपनी माँ अपनी और दूसरे की माँ को मोह कम कर दो। दूसरे की माँ को बोलो भैया जा रहे हो तो रो मत, ये क्या है मतलब। इसीलिए बोलते हैं भाई ज्ञान उतना ही दो जितना खुद ने भी अप्लाई कर रखा हो। तो इनकी ऑडियंस इसलिए भी इनको कमेंट कर रही थी। आज का वीडियो एक डाला था माता जी ने जिसमें छठियार की रस्म दिखाई थी और 50,000 की गड्डी दिखाई है कि देखो भाई हम इतना बड़ा गिफ्ट दे रहे हैं भंजना को, माँ बनाने की खुशी में, दादी बनाने की खुशी में, सॉरी। वो
भंजना की बेटी को गिफ्ट दिया इन्होंने 51,000 रुपये और पायल, वो मैटर नहीं करता भाई, उनका घर है, वो कुछ भी दें, कुछ भी दें, उसी घर का है सब कुछ। लेकिन माता जी ने जो पहली बातें बोली थी वो ऑडियंस को अब पसंद नहीं आ रही। ऑडियंस उनको ट्रोल कर रही है कि तुमने क्या दिया, बेटी को ये दिया, इसको दे देती तो क्या हो जाता, तुम बातें इतनी बड़ी करते हो, बकलोली इतनी ज़्यादा करते हो और तुम फिर हरकतें वैसी करते हो। माता जी उसमें गड्डी देने वाली थी बेटे को, तो पीछे से बहन बोलती है इसको नहीं दीजिए, फिक्स डिपॉजिट करा देना। मतलब बहन को उसमें भी प्रॉब्लम है कि माँ अपने बेटे को वो गड्डी ना थमा दे। भाई जब तुमने पूरी दुनिया को बता दिया कि हम 51,000 रुपये दे रहे हैं, तो वो बेटे को दो या बहू को दो या बच्ची को दो, क्या ही फर्क पड़ता है? ना ना ना, जीजी को बहुत फर्क पड़ता है। जीजी बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि उनके भाई के हाथ में पैसा जाए। जीजी चाहती है फिक्स डिपॉजिट कर दो बस, भाई तो खर्च कर देगा। भाई पैसा तो उन्हीं का है ना। अभी बताओ आप कि मतलब खुद इतना ज़्यादा बोल लो बैकग्राउंड साउंड में, फिर ऑडियंस जब बोलने आए तो ऑडियंस पे लताड़ो, फिर जब जाते हो रो रो के फिर ऑडियंस कुछ कमेंट करे, एक फेक कंट्रोवर्सी बना दो उसको। आप अब तक का इतिहास देख लो, इनके यहाँ जब भी बड़े बड़े फंक्शन होते हैं उससे पहले ये खाने पीने का और पार्टी के पैसे का इंतजाम कर लेते हैं एक बड़ी सी कंट्रोवर्सी करके। अब जो ये वाली कंट्रोवर्सी हुई थी ना इनकी, इसमें बहुत सारे लोगों की आंखें खुल गई हैं, इवन इनके सपोर्टर्स की भी। लेकिन बहुत सारे लोग इसलिए नहीं बोल रहे कि बहुत लंबे टाइम तक उन्होंने सपोर्ट किया। हालांकि जिस तरीके से इन्होंने वो कंट्रोवर्सी दिखाई और डिलीवरी का पूरा ये चीज़ दिखाया ना, वो इनके जो सच्चे सपोर्टर्स थे ना उनको भी बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो भी मतलब ये बोलने पे मजबूर हो गए कि तुम क्या दिखा रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा, मत दिखाओ इतना, मत ऐसे डिलीवरी में जच्चा बच्चा को परेशान करो, मत वीडियोज इतने ज़्यादा बनाओ, 2 वीडियो कम बना लोगे चलेगा, बट नहीं, पापी पेट का सवाल है ना। एक एक वीडियो का हिसाब हो रहा है। जो बलून की डेकोरेशन कराएगा वो पहले वीडियो डालेगा। एक ही गिफ्ट को आपको 4 चैनल पे देखने को मिलेगा, किसने क्या दिया, किसको क्या मिला, किसने क्या लिया, वो रिपीटेटिव मोड में चल रहा है। तो गाइज आप लोग बताना कि दादी ने जो वीडियो प्राइवेट किया है वो किस वजह से प्राइवेट किया है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।